राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो पितरपक्ष 2022 कब से शुरू हो रहा है। पितरपक्ष जानिए क्या है, श्राद्ध का महत्व और तिथियाँ इसी के ऊपर है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पितरपक्ष में दान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। दान करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जानिए तिथियां और महत्व। पितरपक्ष 2022 भाद्रपद की पूर्णिमा और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितरपक्ष कहा जाता है और इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। इस वर्ष पितरपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से 25 सितंबर 2022 रविवार तक चलेगा। ब्रह्म पुराण में पितरपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों की पूजा कर उन्हें तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध से पितरों का ऋण चुकाया जा सकता है। पितरपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की प्रसन्नता होती है। पितरपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। आइए जानते हैं तिथियां और श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध का महत्व। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध की शुरुआत में पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरे दिन जब किसी ब्राह्मण को उसके नाम से भोजन कराया जाता है तो उसका सूक्ष्म रूप पितरों तक पहुँच जाता है। बदले में पूर्वज आशीर्वाद देते हैं और अंत में पूर्वज संसार में लौट आते हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग पितरों को नहीं मानते हुए बहुत परेशान रहते हैं। पितरपक्ष श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करने से पहले अलग अलग चीज़ों के लिए 16 ग्राम निकाला जाता है, जिसमें गाय की अग्रासन और कौवे के अग्रासन को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कौवा आपके संदेश को पितरों तक पहुंचाने का काम करता है। खाने में खीर की अहमियत होती है, इसलिए खीर बनाना जरूरी है। भोजन के पूर्व ब्राह्मण संकल्प भी करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध मनाता है उसके हाथ में जल देकर संकल्प किया जाता है कि वह किसके लिए श्राद्ध कर रहा है। उनके नाम, परिवार का नाम, गोत्र, तिथि, स्थान आदि का नाम लेकर संकल्प किया जाता है। भोजन के बाद ब्राह्मण को उनकी क्षमता के अनुसार कपड़े और दक्षिणा भी दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तिथि का पता नहीं है तो वह अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार एक या एक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो या जिनकी मृत्यु विष या दुर्घटना से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। श्राद्ध 2022 तिथि। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना और पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से व्यक्ति को स्वस्थ, समृद्धि, लंबी आयु, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जातक के वंश में उन्नति होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। पूर्वजों के लिए किए गए भक्ति कार्य को श्राद्ध कहा जाता है। 17 सितंबर को किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। अब मैं आपको दिनांक बता रही हूँ। दिनांक, दिन और श्राद्ध की तिथि। 10 सितंबर शनिवार प्रोष्ठपदी पूर्णिमा का श्राद्ध। 10 सितंबर शनिवार प्रतिपदा का श्राद्ध। 11 सितंबर रविवार द्वितीया का श्राद्ध। 12 सितंबर सोमवार तृतीया का श्राद्ध। 13 सितंबर मंगलवार चतुर्थी का श्राद्ध। 14 सितंबर बुधवार पंचमी का श्राद्ध। 17 सितंबर बृहस्पतिवार षष्ठी का श्राद्ध। 16 सितंबर शुक्रवार सप्तमी का श्राद्ध। 18 सितंबर रविवार अष्टमी का श्राद्ध।
19 सितंबर सोमवार नवमी सौभाग्यवती ना श्राद्ध। 20 सितंबर मंगलवार दशमी का श्राद्ध। 21 सितंबर बुधवार एकादशी का श्राद्ध। 22 सितंबर बृहस्पतिवार द्वादशी सन्यासियों का श्राद्ध। 23 सितंबर शुक्रवार त्रयोदशी का श्राद्ध मघा श्राद्ध। 24 सितंबर शनिवार चतुर्दशी का श्राद्ध। चतुर्दशी तिथि के दिन शस्त्र विष दुर्घटनाओं से मृतों का श्राद्ध होता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी अन्य तिथि में हुई हो। यदि चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि में करने का विधान है। अपमृत्यु वालों का श्राद्ध 25 सितंबर रविवार अमावस्या का श्राद्ध। सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध। महालया श्राद्ध अज्ञात मृत्यु तिथि वालों का श्राद्ध जिनकी तिथि नहीं पता हो। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था। वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने अपने घर के नियमानुसार कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आगे किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अपना साथ व सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।